अस्सलामु अलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सना करीम। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। तब्दीली का 1 साल मुकम्मल, तहरीक इंसाफ का यौम तशक्कुर, कौम को कभी मायूस नहीं करूंगा, वजीर आज़म इमरान खान का वादा। कहा, चोरों और डाकुओं के हाथों लुटने वाले मुल्क को संभालने में 1 साल लग गया, अब इस्लाहात करके इदारे ठीक करेंगे। 25 जुलाई को जाली इंतखाबात हुए, हम जेलें भर देंगे लेकिन हुकूमत को नहीं मानेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का यौम सियाह पर पेशावर में अपोजिशन के मुश्तरका जलसे से खिताब। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत के पास कोई तजुर्बा है, विजन है और ना ही टीम, ये अनाड़ी हैं। कराची में भी पेंडाल सज गया, बिलावल भुट्टो और अपोजिशन रहनुमा पावर शो करेंगे। अपोजिशन लीडर लाहौर में मतवालों का लहू गरमाएंगे। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का पेशावर में अपोजिशन जमातों के जलसे की जगह का दौरा, अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। शौकत यूसुफजई ने कहा, अपोजिशन का जलसा नाकाम है, अपोजिशन पूरे सूबे से 2000 लोग इकट्ठा न कर सकी। हुकूमत ने जलसा गाह में सफाई और पानी का छिड़काव करवाया। अपोजिशन को सूरज की तपिश से बचाने के लिए भी इंतजाम किए थे। अपोजिशन ने जमहूरियत के लिए कदम उठाया है, नियाज़ी साहब अब आप पाकिस्तान की इज्जत नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक की कराची में अपोजिशन रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत के लिए जेल जाना पड़ा तो उसे भी कबूल करेंगे। हमारे मंशूर अलग हो सकते हैं मगर इमरान खान की आमराना हुकूमत में हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान का मफाद है। अवाम ने इमरान खान को एहतसाब का जो मैंडेट दिया, आज उसकी फतह और मुल्की खजाना लूट कर महल तामीर करने वालों की शिकस्त का दिन है। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस साशिकावान का ट्वीट। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, 25 जुलाई को अवाम ने इमरान खान की क़यादत में माफिया को तारीखी शिकस्त दी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, 25 जुलाई मौजूदा हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए यौम सियाह था क्योंकि उनकी करप्शन और लूट मार को शदीद ज़िक पहुंची। इफ्तिखार दुर्रानी का 2 जमाती निज़ाम तोड़ने वालों से इज़हार तशक्कुर। लाहौर में मॉल रोड पर एहतजाज के मामले पर नून लीग और हुकूमत आमने सामने। नून लीग का इंतजामिया पर मॉल रोड पर जलसा गाह से कुर्सियां उठाने का इल्जाम। राना मशहूद ने कहा, इंतजामिया हुकूमत के कहने पर ओछे हथकंडों पर उतर आए है। गिरफ्तारियां करके जेल भरो, तहरीक चलाने पर मजबूर न किया जाए। अता तारड़ बोले, आज जलसा करने से कोई नहीं रोक सकता। इंतजामिया ने अगर रोड़े अटकाए तो जिम्मेदार खुद होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने ताजरों के मॉल रोड पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ सेक्रेटरी को साबिका अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत। मानसून का धुआंधार स्पेल, पंजाब के कई शहरों में जल थल एक। लाहौर में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा 124 मिलीमीटर बारिश ने ताजपुरा सब डिवीजन को डुबो दिया। बेशतर इलाकों में सड़कें डूब गईं। इस्लामाबाद, गुजरात और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में शदीद बारिश से नाला लई की सतह बुलंद। कराची में भी सूरज की बादलों के साथ आंख मचोली। सुबह हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बाइस बालाई मकामात पर अक्सर राबता सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। खालिकाबाद में करंट लगने से 2 भाई जाँ बहक। इस्लामाबाद में घर के तहखाने में बारिश का पानी भर गया। माँ और 6 माह का बच्चा डूबकर जाँ बहक और 6 अफराद बेहोश हो गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। कई इलाकों में 12 घंटे से बिजली गायब। 70 से ज़ायद फीडर्स की मरम्मत जारी। लाहौर में भी 180 फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने LNG कोटा केस में साबिक मुशीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और साबिक MDPSO शेख इमरान उल हक की अबूरी जमानत में
1 अगस्त तक की तौसी कर दी। अदालत ने 5-5 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। पेशावर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी तैनातियों के रेफरेंस में वफाकी वजीर परवेज खटक के भतीजे आहत खटक समेत 15 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने एहतसाब अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत का अगली समाअत गवाहों को पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अब्दुल गनी मजीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने केस के शरीक मुल्जिम अदनान जावेद को 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत पर रहा करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इमरान खान दौरा अमरीका से मुतालिक काबीना को एतमाद मिलेंगे। इजलास में 10 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अहले खाना के गैर मुल्की दौरों, इलाज और PIA के तैयारों के अखराजात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक अमरीका के ताल्लुकात मामूल पर आ गए। डूमोर को जहन से निकाल दें। अमरीकी दौरों में कहीं डूमोर का जिक्र नहीं हुआ। अपने अपने मफादात को सामने रखकर आगे बढ़ेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी सदर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान के मुताबिक कमांडर यादव और भारतीय हुकूमत को कौंसलर रसाई देने के बारे में आगाह कर दिया गया। और अफगानिस्तान के लिए दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तान का हमसाय मुल्क को बड़ा तोहफा। सरहदी उमूर के वजीर ने अफगान सूबे लोगर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल नाइब अमीनुल्लाह खान अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। शहरियार आफरीदी ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक जान दो कालिब हैं। अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी।